ये बिल्डिंग्स हो रही है इस्मान कॉर्निश रेजिडेंसी जो है उसके बिल्कुल बाजू में जो पार्किंग या खाली एरिया पड़ा हुआ था समंदर के बिल्कुल सामने वहाँ पे हो रहा है। इसका नाम जो है मोजान टावर है और इसमें स्टूडियो 1 बेडरूम 2 बेडरूम और 3 बेडरूम इवन की 4 बेडरूम की फैसिलिटी जो कि पेंट हाउस कहलाते हैं वो अवेलेबल है। क्या प्लान है इसका सेल करने का? इसका प्लान जो है ना वो 5.5 ईयर्स का 5.5 साल का पेमेंट प्लान है इसमें, जिसमें 5% डाउन पेमेंट देनी होती है। जो रेजिडेंट्स होते हैं, जो नॉन रेजिडेंट्स होते हैं, उन्होंने तकरीबन 11% डाउन पेमेंट देनी होती है। बाकी 2029 में 2029 के सेकंड या थर्ड हाफ में इसका जो पोजेशन एक्सपेक्टेड है। इसका क्या क्या इसका बेनिफिट रहेगा फ्यूचर में? इसका जो ओवरऑल पूरी दुनिया में सबसे पहला बेनिफिट देखा जाता है वो देखा जाता है कि भाई ये प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो वाटर फ्रंट है या नहीं है। तो सबसे पहले ये चीज है कि प्रॉपर्टी वाटर फ्रंट है और इसके सामने जितनी भी लैंडस्केपिंग है ऑलरेडी जो 2030 प्लान था इनका जमान का कॉर्निश को लेके वो लैंडस्केपिंग का काम बड़ी तेजी के साथ जारी है। सेकंड जो इसके अंदर आता है वो आता है कि गोल्डन वीजा। जो बंदा प्रॉपर्टी परचेज करता है उसका सबसे पहला अल्टीमेटम गोल यही रहता है कि भाई गोल्डन वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फैमिली को यहाँ पे ला सकता हूँ कि नहीं ला सकता। तो और एवेल्यूशन इसकी जो है ना वो लेते हैं, गोल्डन वीजा के लिए अप्लाई करते हैं जैसे इनिशियल वैलिडिटी हमारे पास आ जाती है। सेकंड जो हमारे पास उसकी ये रहती है कि अब एक नॉन रेजिडेंट है वो 11% पे करता है, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 मिलियन हो जाती है। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों के लिए प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 मिलियन हो जाती है। सो दे कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर द गोल्डन वीजा। अगर यही प्रॉपर्टी हम दुबई में लेने चले जाए तो 3 मिलियन 4 मिलियन से कम हमें नहीं मिलेगी वाटर फ्रंट की इस तरह की और अच्छी लोकेशन की। थर्ड पॉइंट इज दिस के इस प्रॉपर्टी का ये फायदा रहता है वाटर फ्रंट है, रेंटल इनकम अच्छी आती है, एप्रिसिएशन अच्छी है। आज से 2-4 साल बाद बंदा सेल करने के लिए निकलता है आफ्टर हैंड ओवर तो तकरीबन 30-40% या 20% मिनिमम इसमें एप्रिसिएशन जो है वो हमें लाजम मिलती है। प्राइस के ऊपर परचेज किया होता है उसके ऊपर। अभी ये पीछे 200 तानी इट वाज लॉन्च आफ्टर मोजान टावर, तो 200 तानी की जो प्राइस है 2.2 मिलियन से 1 BHK स्टार्ट होता है। अगर हम मोजान टावर की बात करें तो 1.2 मिलियन से जो है ना 1 BHK। इससे पीछे चले जाए तो अजमान 1 फेज 2 है, ये 600,000 से स्टार्ट हुआ था सेल होना। तो मतलब जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं प्राइसेस ऊपर बढ़ रही है, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। लोकेशन जो जोन सी लोकेशन आ रही है उसके लिहाज से प्राइस बढ़ते चले जा रहा है। गोल्डन वीजा के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होती है? गोल्डन वीजा के लिए डाउन पेमेंट पे करनी है, पासपोर्ट है वो देना है और जैसे डाउन पेमेंट दी, पासपोर्ट दिया, पासपोर्ट के बाद जो है ना वो प्री टाइटल डीड मिलती है। तो उसके बाद हमें करवानी होती है इसकी एवेल्यूशन करवानी होती है लैंड डिपार्टमेंट से। लैंड डिपार्टमेंट एवेल्यूशन वेरीफाई कर देता है जिस प्राइस पे आपने परचेज किया है वो 100% वही प्राइस है। उससे मतलब 1,50,000 कम पड़ रहे हो तो वो लैंड डिपार्टमेंट इसमें जो है ना वो फैसिलिटेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और बस उसके बाद जैसे मैंने एवेल्यूशन ले ली, कोई भी हमारा टाइपिंग वाला बंदा जो गोल्डन वीजा का काम कर रहा है हमारे साथ मिलके तो वो इसके लिए अप्लाई करेगा, उसका गोल्डन वीजा निकलेगा, फैमिली को स्पॉन्सर कर लेगा जिसमें उसके स्पाउस है, फैमिली और पेरेंट्स है वो शामिल है।